एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज हम नागरिकता, इसके पहले के लेक्चर में हम नागरिकता के बारे में कुछ आवश्यक बातें जान चुके हैं और इसके बाद आज के लेक्चर में हम नागरिकता के बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं कि नागरिकता का अर्जन, कि नागरिकता किस प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसे एक हेडिंग टाइप में समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी जन्म के द्वारा, देखिए सबसे पहले जो नागरिकता का प्रकार है उसमें हम जन्म के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के द्वारा कैसे? जैसे ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद यदि भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। तो जन्म के द्वारा से हम समझते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद हुआ है, भारत में किसी भी स्थान पर हुआ है, तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट समझते हैं वह है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, अब इसमें समझते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब इसके द्वारा किस प्रकार से हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो, मतलब जिसका जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, लेकिन कितने 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ हो, जैसे या तो 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद या 10 दिसंबर 1992 के पूर्व यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है तो वह भी भारत का नागरिक वंश के आधार पर मान लिया जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है। यदि पिता उसका क्या है? भारत का नागरिक है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद इसी में सेकंड टाइप है वंश के आधार पर ही, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद उसका जन्म हुआ हो, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पूर्व में हुआ हो, मतलब इस अवधि के बीच में हुआ हो, तो वह भी नागरिक, भारत का नागरिक वंश के आधार पर मान लिया जाएगा, यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि तीसरे प्रकार में क्या है। तो तीसरे प्रकार में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 1
1 वर्ष के भीतर किसी भारत के किसी भी कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना कराया गया हो। कॉन्सुलेट में मतलब भारत की किसी भी कॉन्सुलेट में 1 वर्ष के भीतर उसके जन्म का पंजीकरण नहीं कराया गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है, उसके अनुसार यदि कोई जैसे नाबालिग व्यक्ति है, नाबालिग बच्चा है और वह भारत का नागरिक होने के साथ साथ जैसे उसने भारत की नागरिकता वंश के आधार पर प्राप्त कर ली है, और यदि वह भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तो कहता है कि मतलब भारत का नागरिक होने के साथ साथ यदि वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि उसने अपने वयस्क होने से, मतलब वयस्क होने के बाद वयस्क होने के बाद 6 माह के भीतर उस देश की नागरिकता का परित्याग नहीं किया हो। मतलब 6 माह के अंदर उसने यदि उस दूसरे देश की नागरिकता का परित्याग नहीं किया है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगली किस प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे देखते हैं जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह है पंजीकरण के द्वारा हम किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसने मतलब पंजीकरण का आवेदन नागरिकता के प्राप्त करने के लिए किया हो, लेकिन वह 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। मतलब पंजीकरण का आवेदन करने के बाद आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, फिर इसी में दूसरा आता है कि पंजीकरण के द्वारा वह व्यक्ति भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है जो अविभाजित भारत, मतलब भारत का विभाजन होने से पूर्व और अन्य किसी देश में निवास कर रहा हो। मतलब अविभाजित भारत का विभाजन होने से पूर्व अन्य किसी देश में रह रहा हो, तो वह भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, तो वह भी आवेदन करने से 7 वर्ष पूर्व भारत में रहकर 7 वर्ष पूर्व भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और जो भारत के नागरिक हैं, जैसे भारतीय मूल के हैं, जो उन बच्चों के नाबालिग बच्चे ये भी क्या कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पंजीकरण के द्वारा कौन कौन से व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कि मतलब कोई भी भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य देश में रह रहा हो और उसे मतलब पंजीकरण का आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष
तक भारत में स्थायी रूप से निवास करना होगा, तो मतलब उसे भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। फिर कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर अन्य किसी देश में रह रहा हो, तो वह भी भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। फिर इसके बाद यदि कोई विदेशी भारतीय महिला या भारतीय नागरिक महिला से विवाह करता है, तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे अपने पंजीकरण का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। और जो भारतीय मूल के जैसे जो व्यक्ति हैं उनके नाबालिग बच्चे, तो यह भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि हम नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह है प्राकृतिक रूप से। इसमें देखते हैं कि इसके द्वारा नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अनुसार प्राकृतिक रूप से कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी अन्य देश का नागरिक या कोई भी व्यक्ति, वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता है जो जिस देश में भारतीय व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और ये भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक, और यह है विदेशी व्यक्ति। तो यदि भारत का नागरिक इस व्यक्ति के देश में जाकर के प्राकृतिक रूप से नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो यह विदेशी व्यक्ति भी भारत में आकर के प्राकृतिक रूप से नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह विदेशी व्यक्ति भी भारत में आकर के नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, नेक्स्ट उस पॉइंट पर देखते हैं। तो कहता है कि यदि कोई जैसे विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेशी नागरिक है किसी अन्य देश का, और यदि उसका भारत में यदि उसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण दिया है और या आवेदन दिया है, और यदि उसकी नागरिकता का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता का त्याग कर देगा। मतलब जैसे ही उसकी नागरिकता का आवेदन भारत में स्वीकार होगा, तो वह व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता का त्याग कर देगा। फिर इसके बाद इसी में जो तीसरा पॉइंट है वह है कि संविधान में सूचित, संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो 22 संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी का भी ज्ञाता हो, ऐसा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से व्यक्ति 3 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि और हमें किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो वह हो सकती है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। इसका मतलब है कि यदि भारतीय संघ के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र का अपने में अधिग्रहण किया जाता है या भारत किसी क्षेत्र को अपने में मिलाता है, तो वहां पर निवास करने वाले लोगों को नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मतलब जैसे भारत ने किसी क्षेत्र को अपने हिस्से में मिलाया, तो उन लोगों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब इसका उदाहरण कैसे समझे, तो आप देखिएगा, जब पांडिचेरी जब 1962 में भारतीय संघ का हिस्सा बना, तो यहां के लोगों को भारतीय नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो गई। मतलब भारतीय जो नागरिकता है, इन लोगों को, पांडिचेरी के लोगों को स्वतः ही प्राप्त
हो गई। और यह जो नागरिकता है, यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय लोगों को प्राप्त हुई थी। इसके बाद हमें पढ़ना है कि नागरिकता की समाप्ति, के हमारी नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वह है स्वैच्छिक त्याग। इसमें क्या है, देखिए स्वैच्छिक त्याग में है कि कोई भी 18 वर्ष से अधिक का भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है और अन्य किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार वह भारत की नागरिकता से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो क्या है कि 18 वर्ष से अधिक का नागरिक स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर सकता है। इसके बाद हम सेकंड प्रकार पर देखते हैं, तो वह है बर्खास्तगी द्वारा या बर्खास्त करने पर। इसका मतलब है कि यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी। मतलब यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है या स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो यहां पर देखते हैं कि अन्य किसी देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। मतलब कि वह यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी या बर्खास्त कर दी जाएगी, लेकिन यह उस समय नहीं होगी, मतलब जब भारत युद्ध काल में व्यस्त हो। मतलब युद्ध काल में व्यस्त, मतलब यह तब स्वीकार नहीं की जाएगी मतलब जब भारत युद्ध काल में व्यस्त हो। तो यह थी हमारी बर्खास्तगी करने पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप के द्वारा किस प्रकार हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा वंचित करने पर। देखिए भारत सरकार नागरिकों से उनकी नागरिकता भी छीन सकती है या उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो इसमें देखिए इसकी कंडीशन हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है वो। तो देखिए नागरिकता जब फर्जी तरीके से प्राप्त की जाती है तो भी भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। फिर यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो तो भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और यदि जब भारत में जैसे युद्ध चल रहा हो तो नागरिक ने शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध बनाए हो, मतलब और राष्ट्र विरोधी सूचना जो है वह शत्रु देश को दी हो, तब भी भारत की नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है।
और यदि जैसे उसने किसी नागरिक ने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के दौरान, मतलब जब उसने पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता उसे लेना हो और उसने आवेदन किया हो, लेकिन आवेदन से करने के मतलब 5 वर्ष के बीच में 2 वर्ष की उसे किसी केस में सजा हो गई हो, तो भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और यदि भारतीय नागरिक जो 7 वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहा हो, तब भी उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो यह भारतीय नागरिकता को वंचित करने की मतलब कंडीशन है। तो इन्हीं को अब हमें देखना है। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है कि नागरिकता क्या है, फर्जी तरीके से यदि फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारी कि संविधान के प्रति अनादर, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, फिर शत्रु देश को युद्ध के काल के दौरान शत्रु देश को राष्ट्र विरोधी सूचना, राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, और चौथी है कि यदि किसी नागरिक ने, किसी देश के नागरिक ने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया हो, लेकिन उसे इसी बीच में 2 वर्ष की सजा हो गई हो, 2 वर्ष की सजा हो गई हो। और पांचवी कंडीशन है वह है कि भारतीय नागरिक 7 वर्ष तक लगातार भारत से बाहर रहा हो, भारत से बाहर रहा हो। तो ये 5 कंडीशनें हैं जिन पर भारत सरकार किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। जी, तो अब हमें समझना है कि देखिए, एकल नागरिकता, हमारे संविधान में एकल नागरिकता हमें प्रदान की है। तो देखिए, यद्यपि ये भारत में संघीय संविधान है और भारत ने दोहरी राज पद्धति को अपनाया है। दोहरी राज पद्धति मतलब केंद्र और राज्य, यह दोहरी राज्य पद्धति यद्यपि भारत ने मतलब अपनाई है, फिर भी हमने एकल नागरिकता को ही अपनाया है। किससे? ब्रिटेन से इसे लिया गया है, एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमने एकल नागरिकता को ही अपनाया है और हम कहते हैं कि मतलब हम केवल भारतीय हैं, भारतीय है मतलब हमें ऐसा तो कहते नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं या फिर हम किसी और राज्य के निवासी हैं और उसके साथ साथ भारत के भी निवासी हैं। हम कहते हैं केवल हम भारतीय हैं, जबकि अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड
अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में क्या है कि दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अमेरिका में एक वहां के जो अमेरिका के राज्य होते हैं उसकी नागरिकता नागरिकों को प्रदान की जाती है और एक संपूर्ण अमेरिका की। तो इन दोनों देशों में क्या है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और हमारे यहां भारत में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। इसके बाद हम आगे चलते हैं।